यूपी सहित देश भर को सन्न कर देने वाले देवरिया हत्याकांड मामले में प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला यादव ने पति की हत्या में दर्ज केस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने जल्दबाजी में केस दर्ज किया और मेरे पति को मारने वाले अन्य कातिलों को छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने केस दर्ज कराया उसे भी जेल भेज दिया गया और मुकदमे की कॉपी तक नहीं दी गई। उनका आरोप है कि अनिरुद्ध यादव की तहरीर पर अपराध संख्या 415 दर्ज की गई है। जिन्हें वादी बनाया गया है वो जेल में हैं, जो आरोपी हैं वो मर चुके हैं। केस दर्ज करने में एक तरफा कार्रवाई की गई है क्योंकि मर चुके सत्यप्रकाश दुबे, किरण, सलोनी, नंदनी और गांधी को आरोपी बनाया गया है, जबकि इस घटना में अन्य लोग भी शामिल रहे हैं जिनका नाम केस में दर्ज नहीं किया गया है। इस बीच फतेहपुर गांव में नरसंहार में मारे गए सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के ब्रह्मभोज के दौरान 13 अक्टूबर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिस और प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। अन्य दिनों की अपेक्षा गांव में सख्ती बढ़ा दी गई थी। लेहड़ा गांव की हर गली में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात थी। सीईओ कार्यक्रम स्थल पर खुद मौजूद होकर नजर बनाए हुए थे। पुलिस ने गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुरक्षा को देखते हुए गांव को 4 सेक्टर में बांटकर मुस्तैदी से नजर रखी जा रही थी। नरसंहार के 12वें दिन लेहड़ा टोला में मृतक सत्यप्रकाश दुबे के साथ ही उनकी पत्नी किरण दुबे, बेटी सलोनी, बेटे गांधी और छोटी बेटी नंदिनी का शुक्रवार को ब्रह्मभोज हुआ, जिसमें दिन भर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने लेहड़ा टोला पहुंचकर शोक जताया। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना में हत्यारों को बचाने की बात करना बेहद निंदनीय है। दोषी को कठोर सजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलकर कहेंगे कि इसे जातीय रूप न दे। इसके अलावा कई अन्य नेता और संगठनों के प्रमुख देवेश दुबे को सांत्वना देने लेहड़ा टोला गांव पहुंचे थे। खंडहर हो चुके घर के आंगन में ही विधि विधान से शय्यादान किया गया। कार्यक्रम में देवेश के रिश्तेदार और कुछ अन्य लोग ही मौजूद रहे। गांव में धारा 144 लागू होने के चलते कम लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली थी। अपने खंडहर मकान को देखकर देवेश दुबे फफक कर रोने लगा। देवरिया स्थित संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य की देखरेख में ये पूजा हुई। इसके बाद शाम 4 बजे के लगभग खंडहर वाले मकान के आंगन में विधि विधान से शय्यादान किया गया। आंगन में ही ब्राह्मणों को भोज कराया गया। भोजन शहर के एक मैरिज हॉल में बनाया गया था। यहाँ से गाँव लेकर आया गया, जिसे ब्राह्मणों को परोसा गया। ब्रह्मभोज को देखते हुए लेहड़ा टोला पर सीईओ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी घेरा बनाकर चौकसी कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने पर देवेश शाम को अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस सुरक्षा में देवरिया के लिए रवाना हो गया। उधर शुक्रवार को ही प्रेमचंद के घर गायत्री परिवार द्वारा पूजन कराया गया। देवरिया से आए गायत्री परिवार के पुजारी ने विधि विधान से शांति पाठ किया। इस दौरान प्रेमचंद के मकान पर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को फतेहपुर गांव जाएंगे। वो यहां पीड़ितों से मिलने के साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके आगमन की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल गांव में बहुत ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति देने के मूड में प्रशासन नहीं है।